और तेरी एक नई दुनिया क्यों नहीं बसा सकती? एक ऐसी दुनिया जहाँ धोखा ना हो, बनावटी रिश्ते ना हो, झूठी तसल्लियां ना हो, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार ना हो, सड़ते गलते बदलते रिश्तों की घुटन ना हो। ले चल मुझे मिनी, जहाँ तेरी बेब्स खुल के सांस ले सके, उसके सर के ऊपर खुला आसमान हो और पैरों के नीचे से कोई जमीन न खींच सके। तू कहती है ना मुझे, बेब्स तूने मुझे चलना सिखाया है, तो मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगी। तो सिखा मुझे मिनी। देख तेरी बेब्स के पंख निकल आए, मैं उड़ने को तैयार हूँ। आदरणीय कमिश्नर साहब, नहीं सेवा में। गुड मॉर्निंग सर साहब। इतने कागज पत्तर यार, स्कूल में दाखला लेने का इरादा है क्या सर साहब? तो भाई लाले, भाई तू एक काम कर, तू बैठ इधर। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ तू लिख। क्या सर साहब? अरे यार, कोई गाय पे निबंध लिखने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, कोई ऐसे राइटिंग थोड़ी चल रही है यहाँ पर, हैं? लिख, शाबाश। ये ले पेपर, ये ले पेन, अब लिख, शाबाश। लिख, सेवा में श्रीमान कमिश्नर साहब, मैं हनुमान सिंह सम्मा प्रार्थी हूं कि मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूं। सर साहब मुझसे नहीं लिखा जाएगा ये सब, हद होगी। अरे भाई, मैं कौन सा तेरे को गवर्नमेंट का कोई एक्ट पास करने के लिए बोल रहा हूं? जो मेरा इस्तीफा है, जो रिजाइनिंग लेटर है, वही तो लिखने को बोल रहा हूं मैं। लिख। इसलिए तो नहीं लिखूंगा सर साहब। आजकल दर्जनों एक्ट पास होने के बाद भी नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, और आप एक अच्छी खासी थानेदार की नौकरी को रिजेक्ट कर रहे हो। देख लाले, बात ऐसी है कि मारा उसूल हमारी नौकरी से ज्यादा बड़ा हुआ है, बात खत्म। अरे भाई भले मानस, भाई मेरे इस्तीफे से तेरे को भी तो फायदा होगा। मेरा क्या फायदा सर साहब? अरे तेरा प्रमोशन हो जाएगा भाई, हमारी जगह खाली होगी तभी तो तू इंस्पेक्टर बनेगा। ऐसा फायदा नहीं चाहिए सर साहब, माफ करना मुझे, आज नहीं माननी मैंने आपकी ये बात। लाले तू बड़ा इमोशनल हो रहा है यार। देख मैं जो कह रहा हूँ तू लिख दे यार। हद होगी सर साहब, छोड़ो ना ये सब। अरे आप दोनों सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, वो लाला अंकल एक्चुअली बेब्स को माता रानी के दर्शन करने थे, तो बस वही पास वाले मंदिर गए थे। वही तो बहुत ही अच्छी बात है। अर्ली इन द मॉर्निंग माता रानी के टेंपल जाके आ गए आप। लेकिन ऐसे बताओ कि ऐसे खाली हाथ आ गए कि साथ में कुछ प्रसाद प्रसाद भी खिलाओगे? जय माता दी, जय माता दी। आपको पता लाला अंकल, आज बेब्स ने माता रानी से हनुमान अंकल के लिए प्रेयर की। अब बस देखना यह है कि माता रानी अपने इस भक्त की प्रेयर स्वीकार करके कोई चमत्कार करती हैं या नहीं। तो छोरी बात ऐसी है कि माता रानी की कृपा से तो पूरी दुनिया घूम जावे एकदम से। लेकिन ये जो सरकारी अफसर होते हैं ना, ये लोग किसी के कहने से नहीं हिलते। भगवान जी भी एक बार गॉड आके कह देना तो भी उनकी बात नहीं सुनते। सरकारी अफसर का ऐसा होता है। अब ऐसे ही है लोगों का भाई, जो बोल देते हैं वो फाइनल हो जाता है एकदम। अरे भाई ठक-ठकाओ नहीं, अंदर आ जाओ। जय हिंद सर। भाई बात ऐसी है कि हिंद की तो हमेशा जय ही है और जय हिंदी रहेगा हमेशा। लेकिन ये सर जो है, अब तुम्हारे सर साहब नहीं रहे, पुलिस की नौकरी छोड़ दी भाई। सर एक कमिश्नर साहब ने भेजा है और कहा है बेगा कोई सवाल पूछे हनुमान सिंह तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करें। ओ बल्ले बल्ले सर साहब, जय माता दी। जय हिंद सर।
यार ये तो मतलब बजरंग बली की कृपा है कि तुमसे मतलब चमत्कार हो गया। तुम मिरेकल है जी ये सामने सामने मतलब। देखा मिनी, अब तो तू मान गई ना माता रानी के आशीर्वाद में कितना असर होता है। और तेरे दादाजी ना बिल्कुल सही कहते थे, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। शमी जी, शमी जी, क्या हो गया जी? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे क्या हुआ? मुझसे नहीं, अपने सबूत से पूछो। इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है आपके साहबजादे में, जो मेरा नाम लेकर मेरे ही दोस्त के कमिश्नर बेटे से कंप्लेंट कराया, जिस बेचारे पुलिस वाले ने बबीता और मिनी को आसरा दिया, रहने के लिए छत दी। अरे उसका शुक्रिया अदा करना तो दूर, मार पीट करके आ रहे हैं आपके राजकुमार। अशोक, और ऊपर से कमिश्नर को लिखित में शिकायत कर दी है। बेचारे कमिश्नर का फोन आया था, कह रहा था अंकल कंप्लेंट वापस ले लो, एक सीधे साधे आदमी की नौकरी पर बनाई है। पूछ लो, कंप्लेंट वापस तो नहीं ली इन्होंने? अरे क्यों नहीं लूंगा मैं कंप्लेंट वापस? एक बेचारे पुलिस वाले की नौकरी जाए सिर्फ इसलिए कि उसने एक भली और जरूरतमंद औरत की मदद की। अरे बहू को घर से निकालकर चैन नहीं मिला था तो उसे और अपनी बेटी के रहने का ठिकाना भी छीनना चाहता है। आसरा नहीं छीनने गया था मैं किसी का, सिर्फ जानना चाहता था कि मेरी बेटी किसके साथ रह रही है। इसमें क्या गलत कर दिया बोलो बीजी? अरे मानता हूं मैंने मिनी का बचपन नहीं देखा, जो एक बाप को अपनी बेटी के लिए करना चाहिए मैं नहीं कर पाया, और इस बात का हमेशा दुख रहेगा मुझे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी बेटी के बारे में ना सोचूं, उसकी चिंता ना करूं। बाप हूं मैं उसका, और अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा ना जो मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं है तो मैं इंटरफेयर करूंगा, रोकूंगा उसे, हक है मेरा। और पापा जी जिस आदमी की इतनी पैरवी कर रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा मालूम कर लेते, कौन है कैसा है। अकेला रहता है वो, अकेला, ना घर में फैमिली है ना कोई जनानी, बीवी तक नहीं है उसकी, और सुना है 1 नंबर का शराबी है वो। अरे मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले ये तो देख लेते मेरी बेटी जिसके घर में रह रही है वो कैरेक्टर का कैसा है। तुम जो घनी खूबसूरत लगती हो और मेरे माथे पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हो, और ऊपर वाले ने तेरा मेरा साथ बहुत लंबा लिखा है। थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। भाई लाले एक प्रॉब्लम हो गई भाई, तेरे प्रमोशन का क्या होगा? हैं? ओ हो भाई, ये तारे सितारे सब उतार देता हूं मैं। उतार उतार उतार। और रहने दो ना सर साहब। अरे भाई लाले, मैं वही बात तो कह रहा हूँ भाई, रहने देते हैं ये सब। तू उतार ले और तू बन जा थानेदार। मुझे सब पता है, तू यही चाहता है कि भाई हनुमान सिंह हटे और तू इंस्पेक्टर बन जाए। बता है कि नहीं ऐसी बात? सर साहब, अपना ये लाला तभी थानेदार बनेगा जब आप प्रमोट होकर असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे, तब तक ये लाला हवलदारी सही है। कई बार तू घनी समझदारी वाली बात करता है, दिल छोटा ना कर। अच्छा छोड़ो भी ये सारी बातें, अब ये बताओ नाश्ता क्या करोगे? तो बोले अंडे या ऑमलेट खाओगे? बस 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 रहने दे भाई, इतना प्यार ना कर तू। मैं कुछ भी बोलूं बनाएगा तो तू बकवासी। मतलब? और नहीं तो क्या भाई, देख हनुमान सिंह की वो किस्मत नहीं है अब जिंदगी भर जो तू बनाता है ना गंदा सा कुकिंग, वही वाला खाना बनेगा अब यहाँ पे, और वही खाना पड़ेगा बेस्वाद वाला खाना मुझे। भाई हनुमान सिंह की किस्मत में वो नहीं है कि हनुमान सिंह सुबह उठे थाने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और उसके बाद थाली लगकर आ रही है, थाली के अंदर मक्खन की ढेरी, आय हाय हाय, थोड़ा सा गुड़, आहा, चटनी, और उसके बाद पराठे। बस। किसी ने पराठे का नाम लिया? ये रहे आपके आलू के पराठे, गर्मा गर्म, मक्खन की डली और धनिया की चटनी के साथ। वाह जी वाह, क्या बात है, हाँ? खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है।
भाई ये बात बताऊं, ऐसा लग रहा है कि कोई और विश मांग लेता ना तो आज वो भी पूरी हो जाती। हाँ, बट अभी तो आपने परांठे मांगे ना, तो परांठे मिल गए आपको। वैसे मेरी बेब्स ने भेजा है, उसने बोला है कि आपको रोज रोज ना ये जले हुए ब्रेड और तले हुए अंडे खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी लंच ब्रेक हो जाएगा तो काम आ जाएगा। अरे लाला अंकल, मुझे भी तो हाफ तो दे दो मुझे। ओ ये कोई बात नहीं, ये क्या लेट हो रहे हैं। बस ले लो ना, वो ले लो। चलो चलो चलो। सुन छोटी, वो तेरी मम्मी को बोल देना कि थैंक यू बोला है। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो सर साहब। देख, 150 का मक्खन, ऊपर से आलू के भाव पता है ना आजकल, और फिर देसी घी। 300 का लॉस हो गया मुझे तेरे इस थैंक यू के चक्कर में। क्या? मेरा पूरा बजट बिगाड़ दिया यार तूने बेब्स, और ये चाय अलग से। हाँ बेब्स, स्वाद ऐसा है ना, फर्स्ट क्लास। सब माफ तुझे। और प्लीज थोड़ी चटनी ले आना। अच्छा लाती हूँ, रुक। और जी महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ भाई बली। और तेरे धंधे की तरह मेरा धंधा भी जो है एकदम मंदा ही चल रहा है, और ये महंगाई जो है कमी नहीं होती। ओए खत्री, ओए की कर रही है? ओए मेरे दुकान के आगे जो है कूड़ा डाल रहे हो, ये गलत बात है। चुप करे हलवाई कहीं का, मेरी दुकान। संभल के खत्री सेठ, एक दिन अपने फैलाए हुए कूड़े पे ना खुद ही फिसलोगे। अदरवाइज मत लेना, अपने फैलाए कूड़े पे तो ना हनुमान सिंह फिसल गया है, नौकरी भी गई और इज्जत भी। अतरे छिलका उठा। क्यों भाई, सुना नहीं के पूरे भारतवर्ष में सफाई अभियान चल रहा है, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, और तू गंदगी फैला रहा है। तो बात ऐसी है, अब गंदगी साफ करने का टाइम आ गया भाई। क्यों भाई लाल है? जी सर। और सर वैसे भी मुझे लगता है स्वच्छता अभियान अपने को अपने मोहल्ले से ही शुरू करना चाहिए। करेक्ट। और उद्घाटन अपने खत्री सेठ के हाथों। तो भाई अब ये फाइनल है कि भाई देखो, खत्री शेड ये बनाने का छिलका उठाएगा और वहां डस्टबिन में डाल के आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। और ये कौन कहता है? थानेदार हनुमान सिंह जी। अदरवाइज मत लेना लाले, लेकिन ये वर्दी पहनने से, ये तमगे लगाने से, ये बेल्ट से ना तेरे सर साहब पुलिस वाले नहीं बन जाएंगे भाई, नौकरी जा चुकी है इसकी। खत्री सेठ, कमिश्नर साहब ने खुद सर साहब का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। अब तुम अदरवाइज मत ले लेना, समझ गए? पर क्यों? वो भाई ऐसे है कि गवर्नमेंट को पता चला कि ये जो खत्री सेठ है ना, ये बनाना खा के छिलका रोड पे ही फेंक देता है। खत्री सेठ, छिलका उठाओगे या मैं अपने हिसाब से समझाऊं? हाँ? जाओ, शाबाश, यू कैन डू इट। शुरू करो स्वच्छता अभियान। सर साहब, ये तो क्लैपिंग वाला काम हो गया। शाबाश। खत्री वैसे काम करेगा ना तभी बनेगा देश का जिम्मेदार और समझदार नागरिक। शाबाश, फूलो फलो। और तुम लोग बड़ी बड़बड़ कर रहे थे ना कि हनुमान सिंह की दादागिरी नहीं चलेगी, हैं? अब क्यों मुंह पे ताले लग गए? एक एक चीज नोट कर रखी है मैंने। अब देखना हनुमान सिंह सर कैसे एक एक की गत बनाते हैं। ज्यादा। हाँ जी सर साहब, चलिए। चलो जी, चलो चलो जी।
और भाई खत्री सेठ कल तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, कह रहे थे कि देखो ऐसे ऐसे चुटकियों में जो है माँ बेटियों को कैसे निकलवाता हूँ। क्या हुआ, निकल गई है? ओए अब तो पुलिस की मोहर भी लग गई है और अब इन माँ बेटियों का जो है इस मोहल्ले में रहना एकदम परमानेंट हो गया है। देख भाई खत्री सेठ, अदरवाइज मत लेना, लेकिन तू ना मुंह के खा के बैठ गया है। हाँ ओए हुणकी करेगा ओए, हैं? भाभी जी पानी। ये पानी ना अपने सर पे दे मार। कहाँ रह गए तेरे सेठ जी? देख छोटू, तू मुझे सच सच बता, तेरे सेठ जी दुकान पे रहते भी हैं या ऐसे ही गायब रहते हैं सारा सारा दिन? अरे कमो, तू मायके से लौट भी आई? क्यों जी, आपको बुरा लगा क्या? ना मैं 4 दिन मायके क्या चली गई, आप तो हवालात में पहुंच गए जी। तुझे तुझे किसने बताया? और तू खड़ी क्यों? बैठ ना ले। ओ मुझे नहीं बैठना जी, सारा मोहल्ला आपके बारे में बातें कर रहा है कि आपने जनानी को छेड़ा और सरेआम पिटे भी। ना मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची खत्री। कमो झूठ बोल रहे हैं सब, साले चुगलखोर हैं ये लोग। देख ऐसी बात नहीं थी। तो क्या बात थी जी? अदरवाइज मत लेना, पर ना किसी लेडीज के लिए ऐसी बात बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो जो लेडीज है ना, उसका चाल चलन ठीक नहीं था। पहले मेरे पे डोरे डाल रही थी, दाल नहीं गली और बेटी के सामने पकड़ी गई तो हल्ला मचा दिया। आप सच कह रहे हो जी? हाँ, छोटू से पूछ ले। क्यों छोटू? हाँ, अरे वो तो आपका ही साइड लेगा ना जी, चोली और दामन की जोड़ी जो ठहरी। देख कमो, वो तू तो मान ही नहीं रही भाई, इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। चल ठीक है, अब तू बोल, ऐसा क्या करूं कि तुझे यकीन हो जाए? आप कसम खाओ जी। चल ठीक है, माता रानी की कसम, और तेरे बाल गोपाल की कसम, और रामचंद्र जी की कसम, भोले बाबा की कसम, और शीतला माता की कसम। कमो तू भी कमाल करती है। जब तक मैं 300 करोड़ देवी देवताओं की कसम नहीं खा दूंगा ना, तू मानने वाली नहीं है। और तेरे को अपने शरीफ, वो भोले भाले, वो गाय जैसे पति पे यकीन नहीं है। चल ठीक है, शीतला माता की कसम, बस। हाय, तो अब आप बताओ, मैं मोहल्ले वाली औरतों को क्या कहूँ? वो कह दे तुम ना अपने पतियों को संभालो, अपने पतियों को बचाओ, और मेरे कसम की ना बात बाद में करना। कमो जी आपको पता नहीं है, वो मोहल्ले के बाप भाई की ना इज्जत पे बनाई है। हाय हाय खत्री जी। हाँ जी कमो जी। देख लेना आप, मेरे पति पे इल्जाम लगाया ना, मैं बताती हूँ बेशर्म जनानियों को। आप ना खाना खा लेना, मैंने डब्बा यहीं छोड़ के जा रही हूँ। ओए छोटू, तू ना ध्यान रखा कर मेरे खत्री जी का। देख कितने कमजोर हो गए हैं बेचारे, वरना चांद सूरज जैसा चेहरा था मेरे खत्री जी का। तभी तो गली की औरतें छेड़ती हैं इन्हें। मजाक कर रहा है वो, हंस भाई। मजाक कर रहा है। कभी हनुमान सिंह आके बेइज्जती कर जाता है, कभी मेरी बीवी आके सुना के चली जाती है। ये सब ना उन औरतों की वजह से हो रहा है, अदरवाइज मत लेना खतरे। लेकिन इन माँ बेटी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से राजमा को अच्छे से धोकर हम भिगोने के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो मैंने रात को ही इसे भिगोना ठीक रहता है, अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। बस अभी हम कुकर में है ना, वो खाने वाला सोडा आता है ना, वो उसमें मिक्स करेंगे और कुछ 5-6 सीटी दे देंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। मिनी, जब पक जाता है ना राजमा तो इतना सुंदर दिखता है, एकदम लाल लाल खिला खिला, मजे आ जाते हैं। चल अब मसाला पकाते हैं। एक सेकंड, अब मसाले भी बनाने हैं यार? बेस बस मैंने नहीं सीखना ये सब मसाले भी। तो आसान है मिनी, इधर आ। तेरे लिए आसान होगा ना, मेरे लिए तो टफ ही है। अब ऐसे करेगी तो फिर सीखेगी कैसे तू? एक सेकंड बेब्स, अब ना तुम पुराने जमाने की टिपिकल आंटियों की तरह बिहेव मत करना कि लड़की है, खाना बनाना तो आना चाहिए। हाय शादी कैसे होगी, ससुराल जाएगी तो सास ताने देगी, इसे खाना बनाने नहीं आता। ओह माय गॉड, एकदम पागल है तू मिनी।
देख, मैं तुझे खाना बनाना इसलिए नहीं सिखा रही हूँ कि तू लड़की है, बल्कि इसलिए सिखा रही हूँ कि लड़का हो या लड़की, खाना बनाना जरूर आना चाहिए। तो क्या कहती है तू? लाइफ स्किल टू सरवाइव। सॉरी मेरी माँ, गलती हो गई। तुझसे बहस कौन करे, सिखा अभी। वैसे ना इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं दादू ले रही है, बड़ा आसान है। बस इन मसालों से एक रिश्ता बनाना पड़ता है। मसालों से रिश्ता? तू जानती है, ये जो सारे मसाले हैं ना, मेरी सहेलियां हैं। ये हल्दी, लाल मिर्च तीखी तीखी, और पता है ये जो सहेलियां हैं ना मेरी, रोज धीरे से चुपके से आकर मुझसे बातें करती हैं और मुझे बता देती हैं कि कब कहाँ किसकी जरूरत है। ये जो हल्दी है ना, इसका नाम मैंने बसंती रखा है। बसंती, जो जहां भी जाती है ना अपनी खुशबू और रंग बिखेर देती है। और ये जो मिर्ची, तेज तर्रार मिर्ची, इसे ना हर जगह जाने की बड़ी जल्दी रहती है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से यूज करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए ना तो फिर है ना आंखों से आंसू निकाल देती है। तो मुझे सुन भी रही थी ना कि बस देखी जा रही है। तू कितनी क्यूट है यार बेब। मसालों के साथ भी रिलेशंस बना के रखे तूने। How cute। मैंने रिश्ता तो बनाना ही पड़ता है, और फिर वैसे भी इन रिश्तों के बिना हम है ही क्या। ना मैं तेरी बेब्स, ना तू मेरी बेटी। ये रिश्ते तो है जो हमें एक दूसरे से बांधे रखते हैं और हमें हमारी पहचान दे जाते हैं। और अगर नई पहचान बनानी हो तो नए डिशेस बनाने पड़ेंगे ना, और नई डिशेस के लिए तुझे चाहिए होंगे नए इंग्रेडिएंट्स, राइट? देख, इसे ऐसा समझ कि तू ना कोई न्यू डिश बना रही है, कोई अफलातून डिश जो तूने पहले कभी नहीं बनाई। मे बी कोई जापानीज, मैक्सिकन या फ्रेंच डिश, ठीक है? तो तू क्या करेगी? डर के ट्राई ही नहीं करेगी, या फिर ये सोचेगी कि चल कोई नहीं, ट्राई कर लेती हूँ, गड़बड़ होगी तो होगी, बनाते बनाते सीख जाऊंगी। बेब्स, ऐसी ही न्यू डिश तुझे लाइफ में बनानी है इस बार, जिसके मसाले भी अलग होंगे, खुशबू भी और स्वाद भी। और इस बार ना जो तू डिश बनाएगी वो किसी और के टेस्ट के हिसाब से नहीं बनाएगी, अपने टेस्ट के हिसाब से बनाएगी, जो तेरे लिए करेक्ट हो, तेरी चॉइस के हो। और इस बार ना तू अपनी लाइफ अपने कंडीशंस पे जिएगी, किसी और को खुश करने के लिए, किसी और के टेस्ट के अकॉर्डिंग। प्रॉमिस कर ना। तू सुन भी रही है मैं क्या बोल रही है? खड़े खड़े निहार रही है। क्या हुआ, क्या देख रही है? देख रही हूँ तेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, मुझे तो पता ही नहीं चला। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी। अच्छा चल, तू अब राजमा बना, मैं यूं आई। कहाँ जा रही है मिनी? आइसक्रीम लेने।
नहीं नहीं रुक। अरे मुझे तुझे पता है ना मोहल्ले वाले कैसे लोग हैं, कैसे बिहेव करते हैं हमारे साथ। ये लड़की ना बिल्कुल कोई बात सुनती ही नहीं है, एकदम जिद्दी होती जा रही है दिन पर दिन। स्ट्रॉबेरी भी अच्छा है, वनीला भी अच्छा था। ये वाला फ्लेवर टेस्ट कराओ ना प्लीज। मिंट। हाँ ये वही है, माँ बेटी की जोड़ी वाली बेटी। इसी ने तो खत्री भाई साहब को पूरे बाजार के सामने पीटा था। पूरा मोहल्ला जानता है, आज तक कोई शिकायत मिली खत्री जी की? यही तो, तभी तो मैं हैप्पी को भी समझा रही थी, भाई दूर रहो इन माँ बेटी से। पता नहीं कब किस पे इल्जाम लगा दे। आज खत्री साहब पे इल्जाम लगाया है, कल मेरे करतार जी पर इल्जाम लगा दिया तो, अगर उसे मेरे हैप्पी पे इल्जाम लगा दिया तो समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ। ले तेरा लाल आ गया, तू अभी नाम ही ले रही थी और वो हाजिर हो गया। हाय हैप्पी, तू ना 100 बरस जिएगा। अभी हम तेरी बात कर रहे थे, आइसक्रीम खाएगा? बच्चा हूँ क्या मम्मी, आइसक्रीम खाऊंगा। ओ बड़ा कब हो गया है तू, देख पूरा दिन धूप में घूमता रहता है, क्या शक्ल निकाली है इसने मेरे लाल। अरे मम्मी यार किसी भी मत क्या करो यार। मम्मी मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, पापा जी से बोलता हूँ ना तो काटने दौड़ते हैं, गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। देखा कम्मो, मेरे करतार जी भी ना पता नहीं अपने इकलौते बेटे के क्यों दुश्मन बने बैठे हैं। अरे तुमने जोड़ के क्या कर लेंगे, किसके लिए कमा रहे हैं? हैप्पी के लिए तो कमा रहे हैं ना। ये ले बेटा, तू ले, तू जा, खुश रह, जा। कहाँ जाऊँ मम्मी, मेरे सारे फ्रेंड्स तो यहीं आने वाले हैं, आप यहाँ बैठे हो दुनिया भर की चुगलियाँ करने के लिए। यार आप भी कहीं चले जाओ ना, हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। ले कम्बो चल, तेरे घर जाके गप्पे मारते हैं। आजकल के बच्चों को ना प्राइवेसी चाहिए, भगवान जाने इनकी प्राइवेट में कौन सी बातें होती हैं। अच्छा सुन, जा रही हूँ लेकिन ज़्यादा मजाक मत करना। और हाँ, उस लड़की से ना थोड़ा दूर ही रहना। क्यों, क्या हुआ उस लड़की को? अरे चाल चलन ठीक नहीं है उसका। हैप्पी तू बहुत बोला है, अभी तुझे समझ नहीं आएगा, कहीं किसी चक्कर में फंसा ना ले तुझे। क्या मम्मी कैसी बात कर रही हो यार, अब मुझे कैसे कोई फंसा लेगा? ये तो छोड़ो, मैं तो किसी लड़की से बात तक नहीं करता हूँ। शाबाश बेटा, वैसे ना तेरा हैप्पी है बड़ा समझदार, बचपन से देखा है मैंने इसे, बस डर तो किसी और का ही है। चल। चेंज नहीं मेरे पास, यही है। एक्चुअली मैं घर से नहीं लेकर आई। देखिए कभी हरे हरे करारे नोट, पापा जी से ना सही मम्मी से निकलवा लिए। क्या बात है, तेरी मम्मी तो बड़ी रॉकस्टार है, हैप्पी रॉकस्टार। हाँ अच्छा चल, पैसे आ गए, कैंटीन में चल के ऐश करते हैं और बंदियों को ताड़ते हैं, क्या बोलता है? अब एक बात बता, जब बंदियां ही ताड़नी है तो कैंटीन जाने की क्या जरूरत? तूने देखा नहीं, मोहल्ले में एक नई बंदी आई है, देख देख, पटाखा है पटाखा। वाह मजेदार। मिनी को बहुत पसंद आएगा। अरे मिनी कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? मिनी आजा ना, दरवाजा खुला तो है। अरे इस बूढ़े को इस घर में आने की इजाजत है या नहीं? तुझे इस बूढ़े की याद नहीं आई बहू, लेकिन मेरा दिल तुम दोनों से मिले बगैर मानता ही नहीं। तेरी कमी बहुत खलती है बहू, घर काटने को दौड़ता है मिन्नी की खेल खिलाट के बगैर। भगवान इस उम्र में ये दिन किसी को ना दिखलाए। पापा जी आइए ना, बैठिए। चल चल बैठिए। वो वहाँ है पापा जी, वहाँ ऊपर रहते हैं हम।
आपको है ना सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी, वरना मैं दिखा देती। वैसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, हमारा ऊपर का एकदम अलग है, सेपरेट है, वहाँ रहते हैं हम अलग से एकदम। मिनी मेरा शेर बच्चा कहाँ? मिनी बाहर गई है पापा जी, वो आइसक्रीम लाने आती होगी अभी थोड़ी देर में। देख रहा है ना भाई, मम्मी कहती है कि इसके चाल चलन ठीक नहीं है। यार चाल तो ठीक है, कटरीना जैसी। अब बस चलन देखना बाकी है। सॉरी सॉरी सॉरी? व्हाट सॉरी? देख के नहीं चल सकते? आइसक्रीम गिरा दी मेरी। अरे भैया, आइसक्रीम गिर गई मैडम की, दूसरी दे दो भाई, मेरी तरफ से ट्रीट समझ लेना जी। एक फ्लेवर ये खिला देगा, दूसरा मैं खिला दूंगा। तू ना दोनों से खा लियो, आधा आधा। क्यों? पापा जी खाना, ये राजमा चावल बनाए। मिनी का बहुत मन था इसे खाने का, इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि आप आने वाले। अगर पता होता तो कुछ और भी बना देती पापा जी। सब्जी भी नहीं है, चटनी भी नहीं है। पापा जी वो सब्जी बना दूं क्या? अभी 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। बहू तेरा पकाया तो अमृत है, अमृत। तू मुझे जो भी खिला देगी ना, ये बूढ़ा उसे माता रानी का प्रसाद समझकर खा लेगा। बहू जब से तू गई है ना, इस स्वाद और इस खुशबू के लिए तरस गया था। अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? शांति से खा लेने दे अब मुझे। मेरी बहू के हाथ का बना खाना है। जा थोड़ा पानी लिया मेरे लिए, जा। ये हनुमान सिंह कैसा आदमी है? बुरा मत मानना बहू, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद एक मैं तो रह गया हूं तेरे बाप की जगह। मेरी जिम्मेदारी हो तुम दोनों, इसलिए पूछ रहा हूं। शायद मिनी के पापा जी ने आपको कुछ गलत ही बताया होगा। मैं उसकी बातों में नहीं आ रहा हूं बहू, ये तो समझ ही सकता हूं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ गलती अशोक की ही रही होगी। बेटे मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ, जानना चाहता हूँ कि मेरी बच्चियां कैसी हैं, कहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं। ज्यादा ठीक से तो मैं भी नहीं जानती। वो थानेदार है हनुमान जी। उस दिन मिनी को पुलिस पकड़ के ले गई थी ना, तभी मुलाकात हुई थी। वैसे तो बहुत मदद की उन्होंने हमारी। अकेला रहता है? फैमिली नहीं है साथ में? हाँ फैमिली तो नहीं है, उनकी वाइफ को गुजरे हुए काफी साल हो गए हैं। वैसे आदमी बुरे नहीं है हनुमान जी। जब मैं यहाँ आई थी ना, तब मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था कि अकेला आदमी है, फैमिली भी नहीं है, कोई जनानी भी नहीं रहती है यहाँ पे। पर जैसे जैसे मैं उन्हें देख रही हूँ, समझ रही हूँ, आदमी ठीक ही लगते हैं, भले हैं। मेरी तरफ तो नजर उठा के भी नहीं देखते हैं पापा जी, और काफी ध्यान रखते हैं मिनी का भी। बाकी आप खुद मिलकर देख लेना। सुना है शराब भी पीता है हनुमान सिंह? क्या आपको भी हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है? क्या आपको भी लगता है कि मुझे गलत मत समझना बहू, मुझे तुझ पर और मिनी पर पूरा भरोसा है। भरोसा अगर नहीं है तो दुनिया पर और दुनिया के मर्दों पर।
तो बहुत भोली है बहू। कुछ आदमी फितरतन कमीने होते हैं। जहां अकेली औरत देखी पहले तो हमदर्दी जताते हैं और फिर फायदा उठाते हैं। देख, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो और माफी मांग लो, क्योंकि अगर सॉरी बोल लोगे ना तो बच जाओगे, नहीं तो क्या भाई बिल्ला, ये तो गर्म हो गई भाई। इसलिए कह रहा हूँ आइसक्रीम खा ले, थोड़ी ठंडक पड़ जाएगी तुझे भी और हमें भी। व्हाट वे सोनिए, डोंट यू डेयर। बेबी डेयरिंग तो हम में कूट कूट के भरी है, क्यों भाई बिल्ला? हाँ भाई हैप्पी। सुनो हीरोइन, तू हमें ललकारियो मत। हाँ देख, वैसे तेरा स्टाइल, तेरा ये गुस्सा मुझे बहुत पसंद है, मतलब आई लाइक। देख, तुम दोनों का ना पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है? पिछली बार इसी सड़क पे उस खतरी का क्या हाल किया था पता है, या सैंपल दिखाऊं? दिखाओ तो, हम तो तुम्हें देखने के लिए खड़े हैं। ठीक है, बोलना मत फिर मैंने वार्न नहीं किया था। क्या? आओ ना, लड़की छेड़ोगे? छेड़ो। ये हाँ तू लड़की है इसलिए तुझे कुछ कहनी ना, वरना क्या? हाँ क्या पिद्दी का शोरबा। ओए हीरोइन, जरा संभल के, तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। अबे तुझ जैसों को अच्छे से जानती हूँ, तेरी इज्जत उतारना भी अच्छे से जानती हूँ गुलगुले। रुक जा, तुझे बताता हूँ अभी मैं। आओ, और कोई है? 2-4 हाथ मारने हैं क्या? मिन्नी घुराना है इधर। ओए सोनू, सर साहब ये क्या हो रहा है? आओ। ये बात है लाले, मेला कैसे लग रखा है ये? और नहीं सर साहब, ये तो झगड़ा हो रहा अपने मोहल्ले में। और ये तो अपनी मिन्नी है और हैप्पी और बिल्ला, बिल्ली और करतार के बच्चे। भाई लाले, बात ऐसी है कि पहली बात तो वो बिल्ली के नहीं बल्ली के बच्चे हैं, और दूसरी बात बच्चे ना है, वो एक नंबर के छठे में बदमाश है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, इनकी पिटाई हो रही है, इनको पिटने दे भाई। ओ मारा देख, तू एक काम कर, फटाफट जाके इसकी मदर को बुला ला। सुन, उसको इन्फॉर्मेशन तो दे भाई, जिसकी बेटी डॉक्टर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही हो, वो भी तो आके देखे कि लड़की में कितना टैलेंट है। अरे आओ, उठो, आओ छेड़ो लड़की को। अरे ये देख रहा, जा 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 जल्दी जा। उठ, लड़की छेड़ोगे? हाँ छेड़ोगे अभी से लड़की? छेड़ेगा? नहीं। देख लो इन लोगों की शक्ल, देख लो आप सब, यही बनते ना मोहल्ले के हीरो। हाँ क्या छोड़ा? तुम लोगों ने ये पहले ऐसी कुटाई की होती ना, अभी हिम्मत नहीं होती इनकी किसी लड़की को छेड़ने की। जितना डरोगे ना डराएंगे, अंदर से भीगी बिल्ली है। भाई ये बात है, बिना पुलिस की ट्रेनिंग के चोरी पुलिस में भर्ती होने लाया गया। अब तू कह रही है कि हनुमान सिंह अच्छा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन एक बार उसे अपनी आंखों से देख लो तो मुझे चैन आ जाए। ये मिन्नी कहाँ रह गई? तू तो कह रही थी कि पास ही गई है, इतनी देर कैसे लग गई? बबीता बहन जी। हाँ बबीता बहन जी, बाहर मिन्नी का झगड़ा हो गया आइसक्रीम पार्लर पर, मार पिटाई भी हो रही है। मिनी, मिनी तू ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ बेबी। ये सब क्या है मिनी? छेड़ रहे थे मुझे, ठीक कर दिया है, तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। बिल्ला, ए बिल्ला उठ बिल्ला, उठो बिल्ला। देखो जी इसने क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। ये तो कौन है इस कमीने ने? डाइन कहेगी, कीड़े पड़े तुझे, तेरा सत्यानाश हो। ये क्या बोल रही हैं आप बहन जी? बेटी है मेरी। रहने दीजिए बहन जी, बस हम तो पार पाए दोनों माँ बेटियों से। कभी खतरी सेठ को मारती है आपकी बेटी, तो कभी हमारे बच्चों को मारती है। ये कोई तरीका है? देखा मधु, मैंने कहा था ना कि इन लोगों के आने से ना पूरे मोहल्ले का माहौल खराब हो गया है।
क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं। हाँ ओ मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं बोलता हूँ ना तो लोग अदरवाइज ले जाते हैं। आप तो है ना, चुप ही रहो बस। चुप तो तू कर कंजरी है। गाली दी आपने मेरी माँ को, गाली दी आपने। मिनी देखा कितनी बदतमीज लड़की है ये, यही तमीज सिखाई है आपने अपनी बेटी को। हाँ ये बदतमीजी नहीं, चालू चिपाटी भी है। एक मिनट, बहुत हो गया। अब से तुम लोगों की मैं बकवास सुनने जा रही हूँ। किसी और की बेटी तो कुछ भी बोलोगे क्या? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारे घर में क्या बेटियां नहीं है? भाई डॉक्टर तो डॉक्टर, आज तो मदर भी ऐसी हो रही है खूंखार शेरनी, एकदम फिरोसियत सी। और तुम पुलिस वाले हो, जवान हो, है? और यहाँ बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, और जाकर मदद क्यों नहीं करते माँ बेटी की? भाई सीनियर सिटीजन, एक बात बोलूं, आपके सवाल का ना मैं बहुत बढ़िया से जवाब दूंगा, लेकिन वहां पे प्रोग्राम चल रहा है बहुत बढ़िया और पिक्चर पहुंच चुकी है एकदम क्लाइमैक्स पे। अब बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल ना करना, क्योंकि चक्कर ही है ना कि भाई क्लाइमैक्स सीन है, एक भी डायलॉग छूट गया ना तो पूरा फ्लो खराब हो जाएगा। रुको बिस्किट खाओ आप लोग। जब से हम इस मोहल्ले में आए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई हमें बोले ही जा रहा है। कभी कोई बदतमीज बोलता है, कभी कोई चालू चपाटी, और कभी तुम्हारे कैरेक्टर पे ही उंगली उठा दी। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कैरेक्टर किसका खराब है? मेरी बेटी का या ये आपके बेटों का? मेरी बेटी पर उंगली उठाते गर्व है मुझे अपनी बेटी पर, क्योंकि उसने अपनी माँ की तरह घुट घुट कर सहना नहीं सीखा है। वो लड़ना जानती है और जवाब देना भी जानती है। अगर कोई उसे छेड़ेगा ना तो हाथ पैर तोड़ देगी उसके, और अगर कोई उसके साथ बदतमीजी करेगा, कोई गाली देगा ना तो पलट के 4 गालियां देना आता है उसको। चुप नहीं रहेगी वो, सहेगी नहीं अन्याय के खिलाफ, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करेगी वो अन्याय। तू रो क्यों रही है? तूने तो इतना अच्छा काम किया है, रोने की कोई बात नहीं है। तू सही कह रही है मिनी, पता नहीं मैं रो क्यों रही हूँ। मुझे तो खुश होना चाहिए ना कि तू मेरी बेटी है, और रोना तो इनको चाहिए जिनके ऐसे बेटे हैं। सदियों से यही तो होता आ रहा है, माँ अपने बेटों की हर गलतियों को ढकती आ रही है, वो सारा ब्लेम लड़कियों पर डालती आ रही है। मेरी परवरिश पर उंगली उठाई थी ना, मैं पूछती हूँ तुमसे, तुम्हारी कैसी परवरिश है? ये है परवरिश तुम्हारी? ऐसे संस्कार दिए तुमने अपने बेटों को? I am proud of you, मिन्नी। चल घर चल। शाबाश है, अब चलो अंदर। चलो मल्ले वालों, भाई सीनियर सिटीजन खत्म होगी, निकलो। चलो चलो। भाई आप मेरे से पूछ रहे थे कि भाई तू यहाँ पे खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहेगा क्या, कुछ करेगा, है ना? तो देखिए मैं आपकी बात का रिप्लाई देता हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है कि ये मदर डॉटर के मामले के अंदर इंटरफेयर करने का मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि इनके मामले में क्या कानून और क्या पुलिस दोनों कुछ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों आपस में दोनों बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? एक्चुअली वो जमाना गया। अब पहले क्या होती थी कि भाई जो लेडीज है ना, जनानी लोग, वो लोग मर्द के बिना कुछ कर नहीं सकती थी। अब नहीं है जमाना। अब जो जमाना है वो है ऐसी वीर बालिकाओं का, और उसके मदर जैसा। देखो कैसे सबकी खाट खड़ी करके गई, ऐसा बढ़िया सुना है, सब लोग चुप हो गए एकदम, कीप क्वाइट। हुए कि नहीं हुए? ऐसो का जमाना है। तो भाई सीनियर सिटीजन, बात ऐसी है कि मुझे इन दोनों को खुद बहुत मजबूत बनाना है, इनको जिम्मेदार बनाना। ये लोग आपस के अंदर ना बहुत इंडिपेंडेंट बन जाएं, इनको किसी की आगे जरूरत ना पड़े, किसी की, खुद ही करना है सब कुछ हैंडल जैसे कि करती हैं ये। बाकी हम किस लिए हैं? पुलिस वाले हैं, ये वर्दी पहनेंगे इसलिए। माय नेम इज हनुमान सिंह, पटियाला पुलिस, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। तो बाकी और चीजें देखने के लिए भाई हम लोग हैं, सब संभाल लेंगे। अब ऐसे क्या मुस्कुरा रहे हैं आप? देखिए भाई, बड़ा सुथरा सा सीधा साधा मानस हूं मैं, पुलिस वाला। गोद लेने का प्लान तो नहीं है ना आपका? ऐसा तो ना है ना? वो एक्चुअली पता नहीं लगा कि आप इस वीरवालिका के दादू हो। वो घनी भारी मिस्टेक हो गई मुझसे आज, मतलब पता नहीं लगा। वो बाहर मैंने इनको बोल दिया कि सीनियर सिटीजन भाई साहब, तो कहीं छोरी तेरे दादू नाराज तो नहीं हो गए मुझसे? वो तो गलत क्या बोला भाई, सीनियर तो मैं हूं ही,
और सिटीजन भी हूँ, और वो भी पटियाले का सिटीजन, जिसकी पुलिस फोर्स इतनी अच्छी है। सो तो है भाई, पटियाला पुलिस का मुकाबला नहीं है, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। अरे छोरी हंस मत, सच बता रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत की है इस वर्दी के लिए। ऐसे मार्केट में सेल में ना बिकती है वर्दी। बहुत गर्व है ना तुझे अपने पुलिस अफसर होने का, है? हाँ जी, सो तो है। एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरे जो दादा है ना, कोतवाल जनरल सिंह, वहाँ फोटो लगी है उनकी। वो भी बहुत भारी पुलिस ऑफिसर थे पटियाला पुलिस में, बहुत धाक थी उनकी, बहुत पावरफुल थे वो भी। और उनका सपना था कि भाई उनका पोता हनुमान सिंह भी पुलिस में भर्ती हो, तो बस सेवा में तत्पर हो गया। बाकी आप सब लोग का आशीर्वाद है। और ऐसे आदमी के खिलाफ अशोक ने कंप्लेन की थी, पुलिस कमिश्नर सीरियसली लेता तो बेचारे की नौकरी चली जाती। नहीं जी, नौकरी वोकरी की चिंता ना है। एक्चुअली बात ऐसी है कि हनुमान सिंह ने ना सब जगह इज्जत कमाई है, और फिर क्या है कि बहुत अच्छे आदमी हैं कमिश्नर साहब, वो भी जानते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, बहुत ही बड़े मानस आदमी है। अरे कमिश्नर का फोन आया था मेरे पास, कंप्लेन मैंने ही वापस ली थी। भाई कंप्लेन तो वापस ले ली, सच बताऊं मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे हनुमान सिंह को लेकर, समझ नहीं आ रहा था मैंने ठीक किया या गलत। अरे कैसा आदमी है, मैं तो उसे जानता भी नहीं ठीक तरह से, लेकिन तुम्हें देख लिया सारे शक दूर हो गए। और अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मेरी बहू और मेरी पोती सही सलामत है और सही आदमी के साथ है। भाई सीनियर सिटीजन, आप तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा सा कर रहे हो। वैसे आप पहली बार आए हो मेरी हवेली में, तो आपके लिए मैं गुड़ और पानी लेकर आता हूँ। जस्ट मिनट। हाँ, गुड़ पानी। मैंने बेटे, मैं तेरी बीजी को बताऊंगा तो वो मानेगी नहीं। आज जब मैंने तुम्हारी माँ का नया रूप देखा तो मैं समझ गया कि मुझे तुम दोनों की इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों काफी हो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए। वो हनुमान सिंह क्या कहता है, सेल्फ सफिशिएंट। अरे तुम दोनों बेचारी नहीं हो, और अब तो हनुमान सिंह भी तुम्हारे साथ है, वरना अशोक ने तो तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, और मैं बेचारा बूढ़ा मजबूर सिर्फ देखता रहा, तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर सका।